अगर इंडिया बैन कर रहा है तो इंडिया की अपनी हम भी करें उनकी कितनी। हमने उनकी फिल्म्स बैन की हुई है, हमने उनके चैनल जो है वो बैन किए हुए हैं, हमने उनकी बहुत सी चीज़ें बैन की हुई है। उन्होंने हमारे आर्टिस्ट को नहीं आने देते हैं इंडिया में। हालांकि आर्टिस्ट जो होता है वो अक्रॉस द बोर्ड होता है, लेकिन वो ये जितने भी आर्टिस्ट हमारे बोरियों के साथ पैसा कमा सकते थे अब वो वहाँ पर नहीं जाते हैं। ऐप्स की बात तो बेटा बहुत दूर रह गई है, ये तो पूरी दुनिया के अंदर सवाल उठेंगे, उठ रहे हैं और उठेंगे। माइनॉरिटीज को आग लगा देना, उनको कत्ल कर देना, आप उनसे बात करें, आप उनसे बात कर सकते हैं। हम लोग तो चलती फिरती पूरा पाकिस्तान एक ऐप है जो पूरी दुनिया में। और अभी मैं एक और इंटरव्यू में इसी मार्केट में कह रहा था कि जो उनके अब इंडिया में थिंक टैंक है, एक हमारे लिए फियास्को आ रहा है जिसको उर्दू में शर्मनाक शिकस्त कहते हैं। अब तो उनके थिंक टैंक कह रहे हैं कि शुक्र है ये लोग हमसे अलग है। आप अंदाजा लगा, बांग्लादेश कह रहे हैं शुक्र है मैं उनसे अलग हूँ। तो हम किस किस ऐप के ऊपर हम जाएंगे, हम किस दिन अपने गिरेबानों में झांकेंगे। बहुत सही बात की अंकल। दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो इंडिया पे हम हर एक चीज का प्रोपेगेंडा उठा लेते हैं। हमारे मुल्क में प्रोटेस्ट स्टार्ट होते थे कि इंडिया ने अब ये कर दिया कश्मीरियों के साथ, इंडिया ने ऐसे मुसलमानों के साथ कर दिया, गुजरात में ये हो गया मुसलमानों के साथ। लेकिन अगर हम दूसरी साइड पे देखें, चाइना हो गया और भी काफी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर मुसलमानों पर तशद्दुद किया जा रहा है इस टाइम भी। और पाकिस्तान, हमारी जो हमारी जो अपनी मुस्लिम रियासत है वो ही एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। हम उसके बारे में नहीं आवाज उठाते, सिर्फ इंडिया के बारे में उठाते हैं। बेटा जिस मुल्क की बुनियाद इस बात पे रख दी जाए कि हमें एक कमरा दे दो जिसमें बैठ के हम हिंदुओं के खिलाफ बयान दें, भूखे मरे नंगे मरे, हम बयान दें। अच्छा लोग कहते हैं जी हमने इंडिया से गुलामी, इंडिया की गुलामी तो हमने 24 घंटे भी नहीं की। 14 अगस्त को हम आजाद हुए, 15 अगस्त को वो आजाद हो गया। रह गई अंग्रेजों की गुलामी, वो हम आज तक कर रहे हैं। हम डॉलर डॉलर IMF कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? जी अली गालिब नाम है। सर मेरा आज का जो सवाल है वो ये है कि इंडिया में जो कश्मीर है वहाँ पर 14 ऐप्स जो हैं वो बैन कर दिए गए हैं सिर्फ इस वजह से। और वो उनका ये कहना है कि पाकिस्तानियों की तरफ से टेररिज्म फैलाया जाता है और वहाँ से काफ़ी जो लोग हैं वो दहशतगर्दी की वजह से बाइस बनते हैं। इस वजह से उन्होंने ये 14 ऐप जो है वो बंद कर दिए गए हैं। क्या कहेंगे? जी पहली तो बात है कि हम सबको डेमोक्रेटिक होना चाहिए। डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेटिक कुछ भी आप यू मे यूज एनी मेटाफोर। उनकी कंट्री है, अगर उन्हें लग रहा है तो ठीक है। हम नहीं है पाकिस्तान में जो इसराइल जो है वो हमारे उधर कैंसल्ड है, इट हैज बीन डिसमिस्ड बाय आवर पासपोर्ट्स। तो ये अव्वल तो पहली बात है कि उन्हें टोटल ऑटोनॉमी देने की ज़रूरत है उनकी कंट्री में, उन्हें लग रहा है। और कहाँ नहीं लग रहा, थोड़ी सी बात मैं बचा के ये करूँगा कि चाइना में भी बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। टेररिज्म और ये जो एक्सट्रीमिज़म है, ये जो हमारा फंडामेंटलिज्म है और ये जो फंडामेंटलिस्ट है, इनके बारे में बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये इमेज हमने खुद बनाई है। अब आप देखिए कि कुछ मैं नाम लिए बगैर कहता हूँ कि हमारे यहाँ ऐसे क्लैरिक्स हैं, मौलाना हैं जो फिल्म स्टार से ज़्यादा, गाने वालों से ज़्यादा, आप अच्छी तरह समझ गई है मैं किसका नाम ले रहा हूँ, और वो प्राइस भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो ये इमेज बेटा हमने खुद दी है ना। अब उन्हें अगर एक चीज़ लग रही है तो लगने का तो कोई हल नहीं है ना, उन्हें लग रहा है। हम अपनी सॉफ्ट इमेज के जरिए लोगों को बता सकते हैं, हम इस चीज़ को रिबैट कर सकते हैं और इस चीज़ को हम लोग कर सकते हैं। ये इसका सोल्यूशन है। अगर इंडिया बैन कर रहा है तो इंडिया की अपनी हम भी करें उनकी कितनी। हमने उनकी फिल्म्स बैन की हुई है, हमने उनके चैनल जो हैं वो बैन किए हुए हैं, हमने उनकी बहुत सी चीज़ें बैन की हुई हैं। उन्होंने हमारे आर्टिस्ट को नहीं आने देते हैं इंडिया में। हालांकि आर्टिस्ट जो होता है वो अक्रॉस द बोर्ड होता है, लेकिन वो ये जितने भी आर्टिस्ट हमारे बोरियों के साथ पैसा कमा सकते थे अब वो वहाँ पर नहीं जाते हैं। तो ये बात है कि ये मैं इस ऐप वाले मसले पर आना चाहूँगा कि उन ऐप्स को हम लोग खुद करें, उसकी स्क्रूटनी, इंटरसेप्शन, खुद का जायजा कि उन ऐप्स में ऐसा क्या है, कहाँ पर पाकिस्तान की। मुझे एक बड़ा पुराना स्टेटमेंट याद आ रहा है कि इंडियन अथॉरिटी ने कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया क्यों, पूरे मुल्क में भी, पूरी दुनिया में भी अगर कोई गड़बड़ होती है तो पाकिस्तान हैज टू बी रिस्पांसिबल फॉर दैट। तो हमें अपनी इमेज दुरुस्त करने की जरूरत है, अच्छी करनी चाहिए। जब हम एक जिसको क्या कहते हैं ईडीएम में एक पर्टिकुलर लेंस लगाकर हम लाइफ को ब्लैक और वाइट में रख रहे हैं तो हमारी एप्स, हमारे ड्रामे। अब देखिए फैसल कुरैशी को आज से काफ़ी साल पहले कोई अवार्ड मिला, मैं साल भूल गया, उसने कहा ये मैं कश्मीर के मजलूम अवाम के नाम पर, तो वो तो नहीं कहते, वो फिल्म बनाते हैं, द कश्मीर फाइल्स बनाई है, वो उसने पूरी दुनिया से अरबों डॉलर कमाए हैं। लेकिन एक आर्टिस्ट जब खुद ये इस चीज़ को करेगा, अभी रिसेंटली भी फैसल कुरैशी का एक शो जो है वो कंट्रोवर्शियल हो गया, ठीक है,
उस पर भी पूरी दुनिया में हमारे मीम्स बने हैं। तो बेटा ये हम खुद दे रहे हैं ना इमेज। सबसे बड़ी बात ये एक अच्छा इंसान वो है, मैं इसमें मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, ईसाई, जो अपने गिरेबान में एक दफा झांक ले कि आखिर वो क्या गलतियां हैं। अब क्या कहें इंडिया के, नहीं जी आपकी एप्स बहुत अच्छी है, वो आज तक नूरजहां की इज्जत करते हैं, मेहदी हसन की इज्जत करते हैं, वो तो एक लिविंग एप्स थे। तो हमारी एप्स में है क्या? सबसे पहले तो हमारे, मैं आपको बताऊं, आप मेरे बच्चों की जगह हो कि मुझे एक बहुत बड़े मिनिस्टर ने कहा था कि अली हमारे पास, आईजी पंजाब के पास वो अथॉरिटी नहीं है कि वो एक मस्जिद के मौलाना के पास है। उसका जो वेंडलिज्म है, वेंडलिस्ट है, जिसके पास अथॉरिटी है, जो वो लोगों की माइंड मेकिंग करता है। तो फिर ये ऐप्स की बात तो बेटा बहुत दूर रह गई है। ये तो पूरी दुनिया के अंदर सवाल उठेंगे, उठ रहे हैं और उठेंगे। माइनॉरिटीज को आग लगा देना, उनको कत्ल कर देना, आप उनसे बात करें, आप उनसे बात कर सकते हैं। हम लोग तो चलती फुर्ती, पूरा पाकिस्तान एक ऐप है जो पूरी दुनिया में, और अभी मैं एक और इंटरव्यू में इसी मार्केट में कह रहा था कि जो उनके अब इंडिया में थिंक टैंक है, एक हमारे फियास्को आ रहा है जिसको उर्दू में शर्मनाक शिकस्त कहते हैं। अब तो उनके थिंक टैंक कह रहे हैं कि शुक्र है ये लोग हमसे अलग हैं। आप अंदाजा बांग्लादेश कह रहे हैं शुक्र है मैं उनसे अलग हूँ। तो हम किस किस ऐप के ऊपर हम जाएंगे, हम किस दिन अपने गिरेबानों में झांकेंगे। मैं बोलूँ जी ये सामने खान बाबा वाला मुझे खाना नहीं दे रहा, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता 5,000 का खाना, मैं कोटा होटल से खाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने गिरेबान में झांका है कि मेरी गलती कहाँ पर है, मेरी ससेप्टेबिलिटी, यानी मैं मुतहम्मिल किस चीज़ का हूँ। तो जिस चीज़ के आप मुतहम्मिल नहीं, आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि पूरे पाकिस्तान में कोई आर्टिस्ट, कोई ऐसा थिंक टैंक है जो पूरी दुनिया का फेवरेट हो? कोई ऐसा आर्टिस्ट? आपको भी दीपिका पसंद है, मीरा नहीं पसंद, मुझे भी पसंद है। तो बात ये होती है फेवरेट होना चाहिए लोगों को। अपने मुल्क को फेवरेट बनाने के लिए 75 में 80 में पाकिस्तान बहुत बिल्कुल आपने बहुत सही बात की अंकल। दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो इंडिया पे हम हर एक चीज़ का प्रोपेगेंडा उठा लेते हैं। हमारे मुल्क में प्रोटेस्ट स्टार्ट होते थे कि इंडिया ने अब ये कर दिया कश्मीरियों के साथ, इंडिया ने ऐसे मुसलमानों के साथ कर दिया, गुजरात में ये हो गया मुसलमानों के साथ। लेकिन अगर हम दूसरी साइड पे देखें, चाइना हो गया और भी काफ़ी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर मुसलमानों पर तशद्दुद किया जा रहा है इस टाइम भी। और पाकिस्तान, हमारी जो हमारी जो अपनी मुस्लिम रियासत हैं, वो एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। हम उसके बारे में नहीं आवाज उठाते, सिर्फ इंडिया के बारे में उठाते हैं। बेटा जिस मुल्क की बुनियाद इस बात पे रख दी जाए कि हमें एक कमरा दे दो जिसमें बैठ के हम हिंदुओं के खिलाफ बयान दें, भूखे मरे नंगे मरे, हम बयान दें। अच्छा लोग कहते हैं जी हमने इंडिया से गुलामी, इंडिया की गुलामी तो हमने 24 घंटे भी नहीं की। 14 अगस्त को हम आज़ाद हुए, 15 अगस्त को वो आज़ाद हो गया। रह गई अंग्रेजों की गुलामी, वो हम आज तक कर रहे हैं। हम डॉलर IMF कर रहे हैं। जब बुनियाद के अंदर बेटा हर चीज़ का DNA होता है, उस DNA से आप डाइग्रेस नहीं कर सकते हैं, आपका इंड्योरेंस लेवल कम होता है। अब इसका हल यही है कि आप इस चीज़ को समझें कि आप इंटरनेशनल ग्राउंड पे किसी के फेवरेट नहीं। पाकिस्तान से कुछ एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, पाकिस्तान की कोई चीज़ फेवरेट नहीं। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े स्टार्स थे, जैसे में जो है लीडिंग लिस्ट में नाम आता है इमरान खान साहब का, वो इमरान खान साहब देखें जिसको हम एवेटार के तौर पर देखते थे, द मैन अबाउट द मून, वो गलियों में रोल रहा है। अगर धरने के दौरान किसी ने खोया फेंका है वो भी खा रहा है, तो कहाँ गए? मैडम नूरजहां वहाँ से मिर्जा गालिब गाती हुई आई, और मरते हुए उन्होंने कौन से गाने गाए? आप मेरी बेटी है, मैं आपके सामने वो लिरिक्स भी, हमारा काम है अच्छी। मैं एक कंटेंट राइटर हूँ, मैं एक डायरेक्टर हूँ, मैं स्क्रिप्ट लेकर गया हूँ लोगों के पास। गुलबहार के नाम से एक ऐसी बच्ची जो इस्लाम को शौक से समझती है, वो कहते हैं हमने करना ही नहीं है। तो हमारे, अच्छा वो बड़े मजे की लास्ट में आपको बात बताऊं, कोविड-19 में एक बहुत बड़ा मिनिस्टर ने टिकटॉकर्स को 18-20 साल के बुला के कहता है आप आवाम को SOPs बताएं और आवाम से बात करें। ये हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब हम लोग टिकटॉक, अभी कोई ओपनिंग आए टिकटॉकर्स आ जाएंगे। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। तो कहाँ गए हमारे सारे लेजेंड्स? कहीं पर भी नहीं। बेड़ा गर्क हो गया ना, तो हम लोग फेवरेट नहीं है ना बेटा। पहली बात आपका फेवरेट होना होता है, आप यंग बच्चे हो, मेरे बच्चों के बल्कि नवासों की एज के। मैं आपसे बताऊं कि किसी भी जॉब पे आपकी एजुकेशन, आपका एकेडेमिया, आपके स्किल्स, ये सिर्फ 40% देखे जाते हैं। आप खुद कितने फेवरेट हैं, आप खुद क्या हैं, ये आपको नंबर 1 पे रखा जाता है। तो पाकिस्तान का जो लुक है, इट हैज़ बीन टेम्पर्ड, इट हैज़ बीन डैमेज, और ये अब कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि पूरा मुल्क राइट विंग के पास चला गया, जिन्होंने जिन्ना साहब को मरवाया, फातिमा जिन्ना को मरवाया, बेनज़ीर को मरवाया, लियाकत अली खान को मरवाया। राइट विंग यहाँ है, और जो लेफ्ट विंग है वो बिल्कुल, हाँ पीपल्स पार्टी थोड़ी बहुत लेफ्ट विंग की बात करती है, लेकिन वो क्या बात करे?
ना कारखाने में वो जरा सी बात करते हैं उनके ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। हम लोगों को, लेफ्ट विंग को, लिबरल्स को आगे आना, मैं खुद लिबरल हूँ, आपको मैं बेटी कह के बुला रहा हूँ, आपको मैं मैडम या मिस नहीं कह रहा, ये बच्चे भी मेरे बेटे हैं, मैं खुद लिबरल हूँ। पाकिस्तान लिबरल नहीं है। बुर्का पहन लिया, नेक, बुर्का उतार दिया, बात दाढ़ी रख ली, नेक, शेव कर ली, बात। तो जब इंटेलेक्चुअल आपका आपने ये यहाँ जो तक आ बात चुका कही ना, होगा, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, कि हम लोग दाढ़ी रख लेते तो नेक हो जाते, वो दाढ़ी रख के हम लोग सिर्फ ऊपर से नेक होते हैं, अंदर से शैतानों वाले काम है। नहीं 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 नहीं, ये एक माइंडसेट है जो लाइफ को इंडोक्ट्रिनेट किया गया। ये राइट है, ये वाइट है, ये ब्लैक है, लाइफ का शेड ग्रे है। मुझे नहीं पता आप इस माशाल्लाह मॉडर्न अटायर में, कंटेम्प्रेरी अटायर में ये बेटी कितनी मेहनत कर रही है, जमाने को पेश कर रही है। इसका किरदार ऐसा, इसके करीब से भी कोई बंदा ऐसा गुजरेगा जो एडवांसमेंट करेगा तो ये मुंह तोड़ देगी उसका। मुझे नहीं पता कि नकाब करने के बाद मेरी बेटी कोई क्या कर रही है। तो हम लोग जब चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में रख देंगे, और इसी चीज़ की वजह से जिन्ना साहब असैसिनेट हुए थे, क्योंकि राइट विंग इतना पावरफुल था, उन्होंने कहा ये तो ये खाता है, ये पीता है, इसका ये हुलिया। आप नोट करें, उनकी कोई हज करने की तस्वीर नहीं, नमाज की तस्वीर नहीं, कुत्तों को वो प्यार करते हुए उनको कडलिंग की तस्वीर है, तो उनका मरवा दिया गया। तो ये हो रहा है। जब फाउंडर ने, आखिरी बात बताऊं आपको, बाद से बात करने का बेटा बहुत मजा आ रहा है, जज़ाकल्लाह। आखिरी बात जो उन्होंने कही थी वो सारे बच्चे भी सुन ले। उन्होंने कहा था कि मेरे हिस्से में आई हैव गॉट द टर्माइट ईटन पाकिस्तान, मेरे पास तो दीमक खाया हुआ पाकिस्तान आ गया और मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं। बनाने वाले से बेहतर आप तज्जिया कर सकते हैं। उन्होंने कह दिया था मुल्क फेल है, आज हम सारे बातें करते फिर रहे हैं, मुल्क फेल है।